चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी देश भर में अपना विस्तार करने में जुटी है। आम आदमी पार्टी इस साल होने वाले कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मैदान में उतरकर 2024 के लिए मजबूत सियासी आधार रखना चाहती है। चुनाव से पहले पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। पूरे संगठन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के मॉडल को पूरे देश में ले जाने की कोशिश की जा रही है। 2024 में क्या है आपका मास्टर प्लान? 2023 की विधानसभा चुनाव में कैसे होगा जीत का आगाज? 2024 से पहले केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ पार्टी अलग अलग राज्यों में पुराने संगठन को खत्म कर नए संगठन तैयार करने का काम कर रही है, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जीत के बाद पार्टी का हौसला बुलंद है और नई मुहिम है 2024 के चुनाव में दमखम दिखाने का। आप पार्टी देश भर में अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। पूरे संगठन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के मॉडल को पूरे देश में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन तैयार होने के बाद ये तय किया जाएगा कि अलग अलग राज्यों में किस तरह से चुनाव लड़ना है। इतना जरूर है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद सभी जगह पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब निकाय चुनाव में जीते हुए पार्टी के पार्षदों से मुलाकात की तो आगे के भविष्य की झलक साफ नजर आई। मुख्यमंत्री खुद ये कहते नजर आए कि अभी सिर्फ सिस्टम के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया है, अभी लंबी लड़ाई हम सबको लड़नी है। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति में पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे। हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे तो वो भी कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे, वो भी कहते हैं हम महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे। तो पूरे देश के अंदर अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया है। तो पूरे देश के अंदर राजनीति का हमने मशवरा बदला है हम लोगों ने। तो दिल्ली के कामों की खुशबू पंजाब तक गई तो पंजाब में सरकार बन गई है। पंजाब के कामों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है तो और जगह जगह बनेगी। उत्तर प्रदेश के ये जो नतीजे आए 100-125 लोग आप जीते, इतने सारे चेयरमैन हमारे सामने बैठे हैं, ये लोग जो जीते, ये एक इंडिकेट करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोग अब तैयार हैं। 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इन सभी जगह पर फिलहाल पार्टी संगठन तैयार कर रही है। ये संगठन गांव-गांव पहुंचेगा। उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन मिलता है उस हिसाब से तय किया जाएगा कि कहां किस तरह से चुनाव लड़ना है। पार्टी की सोच है कि दिल्ली और पंजाब मॉडल को आधार बनाकर देश की राजनीति में राज्यों की राजनीति पर फोकस किया जाए। चलिए जरा समझ लेते हैं कि आखिर कितना बदलाव, किस मुहिम और कितना फायदा आगामी चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी अब राज्यों की इकाई में बदलाव वहां की जनता की राय पर करेगी। जनता के मुद्दों को उनसे समझकर घोषणा पत्र तैयार करने पर रणनीति है। जिले और गांव स्तर पर संगठन का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि विपक्ष को कई तरह से एकजुट किया जाए। उसको लेकर ये कमान पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभाली है। केजरीवाल खुद विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और मजबूत विपक्ष को सत्ता तक लाने की कवायद पर लगातार मंथन कर रहे हैं। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल खुद जिला और राज्य इकाई से चर्चा कर रहे हैं। केजरीवाल की कोशिश है कि हालात को वक्त के साथ समझना जरूरी है। जिस मॉडल से दिल्ली के बाद हमने पंजाब जीता, अब देश जीतने की तैयारी अभी से करनी होगी उसी मॉडल पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।